हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ में लेसन नंबर 4 के एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष है ना पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और बहुत ही टफ होता है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। परंतु आज की सेशन के बाद आपको ये टॉपिक आसान लगेगा, ये आप समझ कीजिए, है ना। और आज हम लोग पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं इसी पे डिस्कस करेंगे। छोटा सा सेशन होगा परंतु आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी आपका टेंशन नहीं रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो बने रहिएगा इस सेशन में और हम लोग आज की कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो क्लास 10 का मैथ में एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये जिसमें देखिए सबसे पहले बात किया गया है कि पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण इतना को हल कीजिए। और ये फाइनली बोर्ड एग्जाम में है ना अपना बिहार एबीबी जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 2 नंबर को पूछा जाता है। और इस 2 नंबर के प्रश्न के लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से देखना है, छोटा सा सेशन होगा, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हल लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम शोषण करें तो हल लिख दिया। और देखिए सबसे पहले पढ़िए प्रश्न कह रहा पूर्ण वर्ग विधि यानी वर्ग को पूरा कर करके हल करना है। देखिए सबसे पहले एक समीकरण है, ये समीकरण को ही हल करना है। सबसे पहले समीकरण को लिख लीजिए। समीकरण आपका क्या है? समीकरण आपका है 5x के स्क्वायर माइनस का है ना 6x और फिर माइनस के 2 बराबर में 0, यही आपका समीकरण है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिएगा, जितने भी बात को बोले गौर से समझिएगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आपको ये संख्या देखना है और देख करके बताना है आपको कि बताइए इस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल होता है। तो आपका जवाब होगा भाई मेरे 5 का कोई पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। जिसे 4 का वर्गमूल 2 होता, हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। उसी तरह से अगर हम कह देंगे कि नहीं, देखिए 9, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, है ना। इसी प्रकार हम कह देंगे कि 4 जगह 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इसी प्रकार 5 का होता है तो नहीं होता है। तो यही आपको नियम फॉलो करना है कि अगर ध्यान समझिएगा, अगर उसका वर्गमूल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे कि अच्छा वर्गमूल का रूल नियम भी पता है कि जिस संख्या का वर्गमूल वर्ग में क्या होता है, मान 2 का वर्ग निकालना तो हम लोग क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, है ना। 3 को निकालना रहता तो 3 से गुना करते हैं, 4 को निकालना रहता तो 4 से गुना करते हैं। तो अगर हम लोग को 5 से निकालना तो हम लोग 5 से ही गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है, अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा और 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का होता है, आराम से निकल जाएगा, है ना। इस बात को समझिएगा। अच्छा, किसी का मन होगा कि क्या हम लोग गुना ही कर सकते, भाग नहीं कर सकते? देखिए मेरे भाग भी कर सकते, गुना भी कर सकते, है ना। लेकिन सबसे आसान मेथड है कि आपको गुना कर देना, दोनों साइड गुना कर देना। कितना से गुना करना, तो जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या से करना, तभी तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, है ना। ये आप बात को गौर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कहानी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या है 5 है, तो हम लोग दोनों साइड समीकरण के दोनों साइड जो भी करना है दोनों साइड करना है ना, ताकि आपको नियमानुसार गलत नहीं हो सके। तो इसलिए आपको दोनों साइड करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों साइड करेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण ऐसे लिख देंगे अच्छा से एकदम बढ़िया बढ़िया के, इस समीकरण में दोनों तरफ क्या लिखना है, दोनों तरफ 5 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए 5 से सभी में गुना करना, तो 5 से करेंगे तो 25 एक्स के स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से 5 6 का 30 एक्स आ जाएगा और 5 गुना 10, है ना। और इधर 0 में 5 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे आपको चिन्ह देखना, सिंबल देखना, संकेत देखना है, कोई चीज़ का संकेत है, प्लस का है माइनस का है, ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस है ना। यहाँ पे देखना, इधर नहीं देखना, इस साइड नहीं देखना, इसके जस्ट बगल वाला देखना, ठीक है। कहाँ देखना है, इसके जस्ट बगल वाला देखना। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे माइनस है, तो आपको 2 फार्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए। पूर्ण वर्ग विधि में 2 ही फार्मूला यूज होता है, आपको दोनों याद होगा, कंफर्म जाने याद होगा। और वो याद होगा तो फार्मूला देख लीजिए। एक फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर, जो आपको याद होगा कि a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। एक फार्मूला याद होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर का बराबर होता है। ये आपको 2 फार्मूला याद रखना। देखिए अगर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर यहाँ पे सपोर्टेड प्लस रहता तो हम लोग प्लस वाला यूज करते हैं। प्लस से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी करें, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस वाला करेंगे। तो देखिए तो इसको हम लोग ये फार्मूला पर लाना,
तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फार्मूला बनाने के लिए कोई दिखा रहा है ए स्क्वायर, तो इसको ए मानेंगे ए स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर लिखने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि गुना करेंगे तब 25 x में x करेंगे x स्क्वायर, तब फाइनली बैठ गया। देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस, तो माइनस दे देंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग चलिएगा। उसके बाद कह रहा है 2, तो 2 लिख देंगे। फिर कह रहा है ए, तो ए आप यहाँ पे ये बना है ना, ये ए ही है। देखिए फार्मूला कर दो, तो कह रहा है ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है ए के राउंड लेगा, तो ए के राउंड कितना है 5, 1 तो 5 कर दीजिए। अब समझने वाला बात दे रहा है यह है मेरे भाई, यहाँ पे कुछ बी वैसा संख्या बनाना है जिसको हल करने पर 30 आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, 5 दूनी 10 तो आए हैं, कितना से गुना करेंगे 30 आए, तब कहिएगा कि 3 से। अगर हम लोग 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ध्यान समझिएगा, 3 से अगर हम लोग गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 10 देंगे 30 आ जाएगा एकदम, और 1 से तो 1 से ज़्यादा एकदम सेट एकदम बात बैठ गया। उसके बाद करा प्लस, तो प्लस दे देंगे। उसके बाद करा बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आपने 2 तो फार्मूला में था, ए के राउंड ये लिया, क्या के राउंड लिया एक के, अब बी आपने माना किसके हिसाब से, बीच वाले के हिसाब से कि कितना रखे बी का मान की 30 आ जाए, तो आपने ये माना। और उसके बाद फार्मूला में कहता है बी स्क्वायर, यानी बी के राउंड को लिया 3 लिया, यानी कि 3 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब याद आपको क्या करना है कि देखिए ये जो काम किया आप मन से किए, क्योंकि यहाँ पे आपको करना नहीं था, मन से किया, तो जो मन से किया उसको हटाने के लिए क्या कर दीजिएगा, एक माइनस में कर दीजिएगा, यानी माइनस के वो स्क्वायर कर देंगे, और जो माइनस कर रहा है उसको उसी तरह से छोड़ देना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए फिर से समझा रहा है, एक करोड़ यहाँ पे ये लेगा, तो यहाँ पे दो तो फार्मूला में था, एक करोड़ ले लिया, और बी करोड़ कौन लेगा, तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो 3 आ गया, 3 बी करोड़ लिया, इसी का स्क्वायर जोड़ देना, इसी का स्क्वायर है घटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काट कूट कर 0 हो जाए ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। उसके बाद माइनस 10 था, माइनस 10 उसी तरह से छोड़ देंगे, 0 था तो 0। अब देखिए, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, इतना जो है पूरा का पूरा फार्मूला पर आ गया है। अब देखिएगा कौन सा फार्मूला पर, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 5x माइनस 3 के होल स्क्वायर कोची पर आ गया है, फार्मूला पर आ गया, आराम से फार्मूला पर आ गया, है ना, यानी इतना जो आ गया इस पे आ गया। यहाँ पे बचा देखिए माइनस, तो माइनस लगा तो मान लगा दिया 3 दिया 9 और माइनस के 10 बराबर में 0। हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5x माइनस के 3 है। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस के कितना हो जाएगा 19 बराबर में 0। माइनस के उछट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के जो उछट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते तो देखिएगा ध्यान से, ये जो ये सर स्क्वायर में है वो सट जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, जो स्क्वायर में रहता है बराबर 2 सट जाने पे क्या हो जाता है, तो रूट में चला जाता है। तो 5x माइनस 3 और ये सर रूट अंडर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, पता है ना कि रूट से स्क्वायर में जाता है तो डबल चिन्ह के साथ जाता है, एक प्लस और एक माइनस के साथ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5x पीछे साइड रखेंगे और माइनस वाला 3 को साइड दे देंगे, तो यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर तो क्या है 19, अब मैंने माइनस में चला जाएगा तो प्लस में। देखिए जो x के साथ 5 जो गुना में ए सट जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 19 और प्लस में 3 अब बटे में कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब देखिए ये वो प्लस का मान आ गया, x का मान एक वो प्लस के लिए रखेंगे, एक माइनस के लिए रखेंगे, यानी x का एक वैल्यू निकल के आएगा रूट अंडर 19 प्लस में 3 अब बटा में 5, एक आंसर आएगा और एक और आएगा, क्यों, क्योंकि द्विघाती का डबल हल होता है मेरे दोस्त, तो द्विघाती का डबल होता है, तो एक x बराबर आएगा माइनस का रूट अंडर 19 माइनस रूट अंडर 19 प्लस 3 और बटे में 5। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, जो कि 2 नंबर में बहुत खतरनाक तरीका से पूछता है ना, बहुत आसान था, बहुत स्लो, हमको डिटेल से जाने दो फार्मूला आपको याद ही रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना जो था फार्मूले पर आ गया है ना। उसके बाद हम लोग खाली कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं, जितना संख्या दिया रहेगा उसी संख्या से गुना करना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मान लीजिए कि 25 पहले से आता था गुना कर दे, नहीं, अगर उसका पूर्ण वर्गमूल हो रहा है तो गुना नहीं करना, अगर नहीं हो रहा है तब नहीं करना है ना। अगर पहले से ही वर्गमूल नहीं करा तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझें, ठीक है, बहुत छोटा सा सेशन था, बहुत अच्छे से समझे, नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% करें, ठीक है। और अगर इसी तरह से आपको वीडियो देखना है ना, एक पॉइंट पर एक टॉपिक को अच्छे से समझना, छोटे से समझना, तो वीडियो पर कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और तब तक के लिए थैंक्स।